हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायनामिक ग्रुप डायनामिज्म के बारे में। ग्रुप डायनामिज्म क्या है और उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं और क्या कंसेप्ट है, आज वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन टू डायनामिज्म और ग्रुप डायनामिज्म। सो बेसिकली डायनामिक का मतलब क्या है? फोर्स। डायनामिक इज रिलेटेड एंड इज उसका एक इक्वल वर्ड और सिनोनिम वर्ड है फोर्स। आप जब डायनेमिकली काम करते हो मतलब आप फोर्सफुली यानी खुद के दम पे, खुद के एक एंथुजियाज्म से आप काम करते हो। सो इट रेफर्स टू द फोर्सेस ऑपरेटिंग इन दिस ग्रुप। जो भी फोर्सेस है, जो भी लोग उनमें काम करते हैं, उनका जो एक पर्टिकुलर फोर्स है, पॉजिटिविटी है, वो इस ऑपरेशन में, इस ग्रुप में दिखता है। इट इज कंसर्न्ड विथ डायनेमिक इंटरैक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स इन फेस टू फेस रिलेशनशिप। तो डायनामिक्स का दो मीनिंग है, एक तो फोर्स है और दूसरा हर एंगल से आप उसको परखते हो, उस चीज़ को करते हो। तो यहाँ पे डायनामिक इंटरेक्शन होता है, फोर्सफुल इंटरेक्शन होता है, एंथुसियास्टिक इंटरेक्शन होता है, हर एक इंडिविजुअल से फेस टू फेस एक रिलेशनशिप बनता है। So as a leader, understanding the group dynamic is essential in order to both compose and guide the individuals within a group for the purpose of successfully and efficiently completing an assignment। तो ये ग्रुप डायनेमिज्म क्या है? ये अंडरस्टैंड करते हैं ग्रुप को, और जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं, जो भी एसेंशियल ऑर्डर्स है, दोनों कंपोजर की तरफ से और एज अ गाइड की तरफ से एक इंडिविजुअल्स जो है एक ग्रुप के अंदर काम करते हैं। अब कंपोज एंड गाइड का काम करते हैं और उसके बाद वो एक पर्पस ऑफ सक्सेसफुली एंड एफिशिएंटली कंप्लीटिंग एन असाइनमेंट, यानी पर्पसफुल पर्पस उनका ये रहता है कि सक्सेसफुली, ठीक है, प्रॉफिटेबली हमें प्रॉफिट भी मिले, सक्सेस भी मिले, गुडविल भी बढ़े हमारा नाम, और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम एक टास्क और जो असाइनमेंट हमने हाथ में लिया है वो भी हम कंप्लीट करें। सो डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द सोशल प्रोसेस बाय विच पीपल इंटरैक्ट फेस टू फेस इन स्मॉल ग्रुप। ये ग्रुप डायनामिक्स में या फिर ग्रुप डायनामिज्म में हम क्या करते हैं? हम फेस टू फेस इंटरैक्ट करते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स के साथ, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं उसमें बहुत कम लोग रहते हैं। अ ब्रांच ऑफ सोशल साइकोलॉजी विच स्टडीज प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्रुप। एक साइकोलॉजी कहता है, सोशल साइकोलॉजी, कि बहुत सारे प्रॉब्लम है एक ग्रुप को स्ट्रक्चर करने के लिए, और हमने देखा कि ग्रुप कैसे बनता है, ग्रुप डिसीजन कैसे होता है, राइट। It's an interaction that influence the attitude and behavior of people when they are grouped with others through either choice or accidental circumstances। तो अगर आप किसी ग्रुप में हो, किसी ग्रुप के इंटरेक्शन में हो, तो जो आपका एटीट्यूड है, आपका बिहेवियर जो है, वो एक ग्रुप में रहता है, ठीक है। अब वो ग्रुप आप इधर चॉइस से ज्वाइन करते हो या फिर कोई सडनली एक एक्सीडेंटल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं। अब ये ग्रुप डायनामिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहले, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द सोशल प्रोसेसेस दैट इम्पैक्ट ऑन ग्रुप डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। सोशल प्रोसेस को आप इम्पैक्ट करते हो और डेवलप करते हो, परफॉर्म करते हो, ठीक है, कुछ एक्टिविटीज को। सो आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द सोशल प्रोसेस। आप सोशल प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हो, एनालाइज करते हो, उस चीज़ को समझते हो, ठीक है। एक ग्रुप में किसी को क्या ज़रूरत है वो आइडेंटिफाई करते हो, क्या उसको एक पर्टिकुलर लेवल का ज़रूरत है, सोशल हेल्प ज़रूरत है, मॉनेटरी हेल्प ज़रूरत है, इंटेलेक्चुअल हेल्प की ज़रूरत है। ये आप ग्रुप में अपने आप में डेवलप करते हो और अपना जो इम्पैक्ट है, ठीक है, किस तरीके से आपको वो देना है, किस प्रोसेस में आपको देना है, किस वे में आपको वो देना है, कैसे तरीके से वो परफॉर्म करोगे एक्टिविटी को, वो इस ग्रुप डायनामिक का एक ऑब्जेक्टिव होता है। Then acquire the skills necessary to intervene and improve individual and group performance in an organizational context। तो ये जो ग्रुप बना है उनमें स्किल्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर चार पांच लोग बैठे हैं, मिले हैं, तो वो स्किल जो है वो अलग अलग तरीके से होना चाहिए। सभी अगर समझिए इंजीनियर्स बैठे हैं और उनको काम करना है, तो सभी इंजीनियर्स एक ही प्रोफेशन के हैं, सभी के जो प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल है, सेम तरीके का है, तो मे बी वो ग्रुप का कुछ मतलब नहीं है अगर आप नए प्रोजेक्ट्स के लिए ढूंढ रहे हो।
हाँ, अगर आप अ, एक लार्ज स्केल के बारे में सोच रहे हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच रहे हो, तो सारे इंजीनियर्स मिलकर बैठना है इसमें। तो स्किल्स जो है वो सारे नेसेसरी स्किल्स होने चाहिए, अलग अलग स्किल्स के लोग मिलने चाहिए, ठीक है, इंटरपेयर होना चाहिए। हर एक ग्रुप का जो इंडिविजुअल का स्किल है वो डेवलप होना चाहिए, प्लस ग्रुप का परफॉर्मेंस भी बढ़ना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के जब कॉन्टेक्स्ट में, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे हम जब उन्हें देखते हैं। Build more successful organization by applying techniques by that provides positive impact on goal achievement. एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज को डेवलप करना है, सबसे पहली चीज़ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना है। अब वो बिल्ड कैसे होगा, कुछ टेक्निक्स को हमें अप्लाई करना है, कुछ टेक्निक्स को हमें सीखना है, उन्हें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब ये टेक्निक्स अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो हमें क्या मिलेगा, that provides positive impact on goal achievement। जब हम गोल अचीव करते हैं तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देता है। अब जब पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें आएगा तो हमारे गोल्स जो है, हमारे जो टारगेट्स हैं वो ऑब्वियसली अचीव कर पाएंगे, और अचीव करने के बाद हम जो टारगेट मेंटेन रखे हैं उस हिसाब से हमें प्रॉफिट भी मिलेगा, सो मॉनेटरी डेवलपमेंट भी होगा, राइट। ये है ऑब्जेक्टिव्स। अब इनके कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ रूल्स है ग्रुप डायनामिक्स के। The members of the group must have a strong sense of belonging to the group। अगर आप किसी ग्रुप में हो तो वो एक सेंस होना चाहिए कि यस आई एम अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, मैं इस ग्रुप का एक हिस्सा हूँ, मुझे इस ग्रुप में अपने ड्यूटीज़, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है, ठीक है। और ये पूरे करने के बाद मुझे इनमें से जो आउटकम आएगा वो मेरा पर्सनल नहीं होगा, वो हमारी ग्रुप का एज अ ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस होगा। वो स्ट्रॉन्ग सेंस होना चाहिए। वो सेंस कैसे बढ़ेगा, आपके बॉन्डिंग के साथ, आपके रिलेशनशिप के साथ। Changes in one part of the group may produce stress in other persons, which can be reduced only by eliminating or allowing the change by bringing about readjustment in the related parts। तो अगर आपका एक ग्रुप है जो सडन कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि वो जो चेंजेस है वो आप किसी ने प्रपोज किया है, चार में से एक ने, दो को नहीं पसंद आ रहा है, तो वहाँ पे आपको कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, रीएडजस्टमेंट करना पड़ेगा उन चेंजेस को। पहले हम रोज शाम को मिलते थे और डिस्कस करते थे, लेकिन पैंडमिक के वजह से, एपिडेमिक के वजह से, कोरोना के वजह से हमें ऑनलाइन मिल रहा है, ऑनलाइन मिल रहे हैं हम लोग। अब उनमें से कुछ लोगों को ऑनलाइन बोरिंग लग रहा है, बोलते हैं यार ऑनलाइन बैठकर कैसे बात होगा, फेस टू फेस बात होते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं वो रीअलाइन करना है, रीएडजस्ट करना है, या फिर एलिमिनेट करना है उस प्रॉब्लम को। अगर आप सेम बिल्डिंग में रहते हो तो मिलने के पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप अलग अलग शहर में, सिटीज़ में रहते हो, कोई समझिए मुंबई के हैं, लेकिन मुंबई में भी कोई मुलुंड में रहते हैं, कोई दादर में रहते हैं, कोई पनवेल में रहते हैं, तो वंस इन अ वीक आप मिलते थे, आप वंस इन अ वीक आप वर्चुअली मिलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स है, उन्हें आप या तो एडजस्ट कीजिए या फिर एलिमिनेट कीजिए। द ग्रुप अराइजेस इन फंक्शंस ओविंग टू कॉमन मोटिव। ये ग्रुप बनता क्यों है, क्योंकि हर एक का एक कॉमन मोटिव होता है, हर एक के कॉमन गोल्स होते हैं, और उस हिसाब से हमें वो फंक्शंस में या ऑपरेशंस में लाने। Group survives by placing the members into functional hierarchy and facilitating the action towards the goal। ये ग्रुप सर्वाइव तभी करता है जब सारे मेंबर का एक फंक्शन होता है, ठीक है, उन्हें एक हायरार्की मिलती है और वो फैसिलिटेट करते हैं, एक्शन देते हैं, एक गोल्स की तरफ आप बढ़ने के लिए कुछ मूवमेंट्स करते हैं, तभी जाके वो ग्रुप सर्वाइव होता है, राइट। तो आपको फंक्शनल हायरार्की डिसाइड करना है, आपको जो एक्शन प्लान है आपके गोल्स को अचीव करने वाला वो भी आपको डिसाइड करना है। द इंटरग्रुप रिलेशंस, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस एंड मेंबर पार्टिसिपेशन आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ ग्रुप। सो ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है, मेंबर्स की पार्टिसिपेशन जो है बहुत ज़रूरी है, और एक एसेंशियल इफेक्टिवनेस जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो इंटर ग्रुप रिलेशन, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन और मेंबर पार्टिसिपेट, अगर ये नहीं होगा, दो ग्रुप में अच्छे रिलेशंस नहीं होंगे, ग्रुप के अंदर अच्छे रिलेशंस नहीं होंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे किसी इवेंट्स में, किसी फंक्शंस में, तो वो इफेक्टिवली नहीं होगा। उसमें कहीं ना कहीं एक क्या बोलते हैं, डिफरेंसेस दिखाई देंगे, ठीक है। सो
वो डिफरेंसेस नहीं दिखाने चाहिए और टीम एज अ टीम आपको काम करना चाहिए। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू नीड फॉर चेंज, प्लान फॉर चेंज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चेंजेस मस्ट बी शेयर्ड बाय मेंबर ऑफ द ग्रुप। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो चेंजेस आपको चाहिए, वो प्लान कीजिए उस चेंजेस को, कॉन्सिक्वेंसेस को, आप जो चेंज कर रहे हैं वो सारे मेंबर्स को आप शेयर कीजिए कि ये प्लान है हमारा चेंज करने का, और चेंज क्यों कर रहे हैं तो उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस है, अगर चेंज करेंगे तो क्यों कर रहे हैं तो उसके कुछ रीजंस है, ठीक है। और जो भी चेंजेस होंगे ग्रुप के साथ शेयर करना ज़रूरी है। क्यूरेटिव फैक्टर्स ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स। अब कुछ फैक्टर है जिनकी वजह से ग्रुप के डायनेमिक्स को हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। सो गैलोम इन 1985 आइडेंटिफाइड 11 क्यूरेटिव फैक्टर दैट इंडिविजुअल्स कैन अचीव थ्रू इंटरपर्सनल इंटरैक्शन विद इन ग्रुप। सो इंटरपर्सनल इंटरैक्शन होना चाहिए ग्रुप के अंदर, और उनके कुछ 11 क्यूरेटिव फैक्टर्स हैं। सबसे पहले इंस्टॉलेशन ऑफ होप। आपको हमेशा ग्रुप में एक होप बनाए रखना है, और हम लोग जो होप, जो गोल्स, जो टारगेट रखे हैं वो कंटिन्यूसली उनको याद दिलाना ज़रूरी है। यूनिवर्सैलिटी रहनी चाहिए। देखिए ग्रुप मतलब सारे ग्रुप में एक प्रेसिडेंट होंगे, एक लीडर होंगे, उनके कुछ सबऑर्डिनेट्स होंगे, या फिर अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो तो मैनेजर होंगे, टीम लीडर होंगे, टीम मेंबर्स होंगे। तो यूनिवर्सैलिटी होनी चाहिए आपके ग्रुप में। अगर आप कुछ नया लेकर आ रहे हो और उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी तो वो यूनिवर्सैलिटी नहीं। इम्पार्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को इम्पैक्ट करना है, इंफॉर्मेशन को अपने ग्रुप्स में बताना ज़रूरी है। अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो ग्रुप में तो ये कहीं ना कहीं आपके ग्रुप डायनामिज्म को, ग्रुप डायनामिक्स को तकलीफ देगा। देन अल्ट्रुइज्म। जो भी अल्ट्रुइज्म है वो ग्रुप्स को बताना है। डेवलपमेंट ऑफ सोशलाइजिंग टेक्निक्स, इमिटेटिव बिहेवियर, ये सारी चीज़ें आपको अपने ग्रुप के साथ शेयर करनी है। जो भी सोशलाइजिंग टेक्निक है, जो भी डेवलपमेंट है, जो भी आपके पब्लिक रिलेशंस के काम है, आप जो कर रहे हो वो आपको बताना है अपने ग्रुप्स को। और इमिटेटिव बिहेवियर आपको रखना है कि हमारे जो ग्रुप मेंबर हैं कैसे बिहेव करते हैं, किस हिसाब से वो बिहेव करते हैं, और वो इमिटेटिव बिहेवियर आपको बरकरार रखना है। इमिटेट करना है लेकिन चिढ़ाना नहीं। सो इमिटेशन इज डिफरेंट एंड किसी को चिढ़ाना इज डिफरेंट। सो इंटरपर्सनल लर्निंग होना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ ग्रुप में कोई नया कंसेप्ट सीखें। जैसे कि ग्रुप में यंग जनरेशन भी है, सीनियर जनरेशन भी है, सीनियर सिटीजन्स भी है। उन्हें जूम यूज़ करना नहीं आता तो वो सीखना ज़रूरी है। और सीनियर्स के तरफ से हमें भी कुछ टीचिंग्स लेनी बहुत ज़रूरी है एज अ यंग, एज एन एडल्ट। सो टीचिंग इज़ ऑलवेज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और लर्निंग इज़ ऑलवेज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो वो इंटरपर्सनल लर्निंग हमें ज़रूरी रखना है और वो कंटिन्यू रखना है। ग्रुप कोहेसिवनेस को मेंटेन करना है, ठीक है। कैथार्सिस को हमें कंटिन्यू करना है, और एक्सिस्टेंशियल फैक्टर जो है वो भी हमें कंटिन्यू करना है, ठीक है। एंड लास्ट एलिमेंट्स है कुछ ग्रुप डायनामिक्स के। नंबर 1, कम्युनिकेशन कंटिन्यूसली रखना है। जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं रखोगे, ठीक है, जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक वो चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। एक और चीज़ है कंटेंट वर्सेस प्रोसेस। आपको कंटेंट अलग रखना है और इस प्रोसेस को अलग रखना है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप कंटेंट बोल रहे हो और आप उन्हें ये जताने की कोशिश कर रहे हो कि यू आर एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस। सो एक ग्रुप का कंटेंट अलग होता है, ग्रुप का जो प्रोसेस है वो अलग होता है। डिसीजंस, ग्रुप डिसीजंस लेने हैं। ग्रुप डिसीजन कैसे लेने हैं, ठीक है। विनिंग ग्रुप्स क्या है, लूजिंग ग्रुप्स क्या है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। पुरानी वीडियोस आप देख सकते हो, हमारे पिछले वीडियोस को रेफर कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। तो डिसीजन जो है वो ग्रुप में होने चाहिए, इंडिविजुअल डिसीजंस नहीं होने चाहिए। इन्फ्लुएंस आपको ग्रुप में करते रहना चाहिए, ठीक है। जब तक जितना ज़्यादा आप इन्फ्लुएंस करेंगे उतना बेहतर आपका ग्रुप बनेगा। टास्क वर्सेस रिलेशनशिप, ये जो टास्क है वो अलग है, रिलेशनशिप जो है वो अलग है। तो जब टास्क करते हो तो आपको ये नहीं देखना है कि मैं कौन से पोजीशन में हूँ, क्या काम कर रहा हूँ। जब ग्रुप में आप एक रिलेशनशिप की बात करते हो तो टास्क अलग है और रिलेशनशिप अलग है। रिलेशनशिप इज योर बॉन्डिंग, इज योर फ्रेंडशिप, और वॉट एवर योर पोजिशन इज देयर इन द ग्रुप, ठीक है।
एक काम दिया है तो आप अपने पोजीशन, अपने कैपेसिटी, अपने एबिलिटीज़ के हिसाब से आपको वो पूरा करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करते रहिए जैसे आप लोग करते रहे हो आज तक। ठीक है, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो उन्हें भी इनवाइट कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।